दोस्तों, यदि आपको भी 24 फरवरी को बोर्ड एग्जाम देना है तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी के सामने पंचलाइट कहानी से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सब एक ही वीडियो में लेकर के आ चुका हूं। जी हाँ दोस्तों, पंचलाइट कहानी से दो टाइप के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न ये बनता है कि पंचलाइट कहानी का सारांश संक्षेप में लिखिए, या फिर दूसरा प्रश्न ये बनता है कि पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए। ठीक है, तो दोनों ही प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे और एक भी चीज़ आपको रटना नहीं पड़ेगा। सबसे खास बात यह है दोस्तों, क्योंकि ऐसे सरल तरीके से मैंने इसको लिखा है कि भाई पढ़ते ही आपके दिमाग में चला जाएगा तो रटने की बात ही क्या होगी। ठीक है ना। तो चलिए आज की इस शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं और पंचलाइट कहानी से 5 नंबर अपने पक्के कर लेते हैं। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पंचलाइट कहानी का एक प्रश्न आना ही आना है, ये 100% कन्फर्म है ना। तो चलिए पहले सारांश देखते हैं, फिर हम उद्देश्य को देखेंगे कि उद्देश्य कैसे लिखेंगे। तो अगर पंचलाइट कहानी का सारांश या फिर कथा वस्तु आपसे पूछी जाए तो सेम ये वाला आंसर आपको लिखना है। ठीक है, हेडिंग बनाना है पंचलाइट कहानी का सारांश, लेकिन याद रहे भाई लाल स्केच का यूज आपको नहीं करना है। ठीक है, फिर लिखना शुरू कर देंगे कि पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। आगे लिखेंगे पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमिक्स, अर्थात गैस की लालटेन। ठीक है, गांव में अशिक्षित लोगों की यानी अनपढ़ लोगों की एक टोली है जिसने रामनवमी के मेले से एक पेट्रोमिक्स यानी पंचलाइट खरीदा। आगे लिखेंगे गांव वाले उसे पंचलाइट कहकर पुकारते थे। अब भाई पंचलाइट तो गांव आ ही गई, तो अब प्रश्न यह उठता है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। ठीक है, तो गांव वालों में से किसी को भी पंचलाइट जलाना नहीं आता था। केवल गोधन ही एक ऐसा व्यक्ति था जो पंचलाइट जलाना जानता था। गोधन मुनरी से प्रेम करता था, जिससे मुनरी की माता गुलरी काकी ने, याद रखिएगा, मुनरी थी जो गोधन की प्रेमिका थी। ठीक है, और गोधन की यानी मुनरी की माता गुलरी काकी जो थी उसने बहुत समय पहले ही गोधन के खिलाफ पंचायत में शिकायत दर्ज कर दिया था और उसे टोली से अलग करवा दिया था। ठीक है, इसलिए गोधन को बुलाने के लिए गुलरी काकी को ही भेजा गया कि गुलरी काकी जाएगी और गोधन को मनाएगी तो ही गोधन आएगा और पंचलाइट जलाएगा, अन्यथा गोधन किसी के बुलाने से नहीं आएगा, है ना। तो गोधन आया और स्प्रिट ना होने पर गरी के तेल की सहायता से ही पंचलाइट को जला दिया। अभी आगे और देखेंगे, लेकिन आप लोग देखें तो इतना बड़ा सारांश हमने लिख लिया है और कोई भी चीज़ अभी तक हमने रटा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दो, ऐसे ही सारांश भी बताऊंगा, रटेंगे कोई चीज़ नहीं हम। अब आगे लिखेंगे दोस्तों कि पंचलाइट के जलते ही सभी लोगों में खुशी का माहौल छा गया, कीर्तन भजन इत्यादि शुरू हो गया। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। इसके बाद पंचों ने गोधन की सारी गलतियां माफ कर दिया और उसे पुनः अपनी टोली में मिला लिया। तो आखिर इस कहानी के माध्यम से रेणु जी ने बताया है कि भाई ग्रामीण सुधार की प्रेरणा दे करके लोगों में एकता की भावना का संचार रेणु जी ने यानी फणीश्वर नाथ रेणु जी ने किया है। अगर सारांश पूछा जाए तो बस आपको इतना लिखना है दोस्तों। अब अगर सारांश ना पूछ के आपसे ऐसे पूछा जाए कि पंचलाइट कहानी का उद्देश्य संक्षेप में लिखिए, तो इसको कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपसे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पूछा जाए तो हेडिंग बनाना है पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। याद रहे लाल पेन से लाइनिंग भी आपको नहीं करना है, ये लाल पेन ही खतरनाक होता है दोस्तों, ये बात समझ लीजिए, ये आपके मार्क्स को कटवा देगा, इसलिए लाल पेन का यूज नहीं करना है। अब लिखेंगे, अब अगर उद्देश्य पूछेगा तो ऐसे ही लिखना है। ठीक है, कि पंचलाइट बिहार के ग्रामीण परिवेश की कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु जी स्वयं ग्रामीण परिवेश से संबंधित थे, इसलिए उन्होंने इस कहानी के माध्यम से ग्राम में सुधार यानी ग्रामीण सुधार की भावना का संचार किया है। ओके, आगे लिखेंगे पंचलाइट जलाने की समस्या तथा गोधन द्वारा उस समस्या के समाधान के माध्यम से कहानीकार ने साबित कर दिया है कि आवश्यकता बड़े से बड़े रूढ़िगत संस्कार और परंपरा को व्यर्थ साबित कर देती है। यानी जरूरत, आवश्यकता मतलब जो है वो बड़े से बड़े रूढ़िगत मतलब पहले से चले आ रहे, प्राचीन समय से चले आ रहे संस्कार और परंपराओं को भी व्यर्थ साबित कर देती है। आगे लिखेंगे
ग्रामवासी लोग किस प्रकार एक दूसरे से जाति के आधार पर अलग अलग हो जाते हैं एवं किसी शुभ अवसर पर किस प्रकार एक दूसरे से मिल जाते हैं एवं उत्पन्न समस्या का समाधान कर लेते हैं, इस कहानी में बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। कितना बेहतरीन सारांश मैंने आपके लिए लिखा है कि भाई आपको रटने की तो बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन इतने पर भी बहुत सारे लोग लाइक नहीं करते हैं। यार कितना ज़्यादा मेहनत लगती है इसको लिखने में, है ना। आगे लिखेंगे, साथ ही साथ इतने प्रगतिशील देशों के ग्रामीण इलाके आज भी कितने पिछड़े हुए हैं, यह भी इस कहानी में दर्शाया गया है। आगे लिखेंगे कि इस कहानी का मूल उद्देश्य पंचलाइट के माध्यम से ग्रामीण लोगों में एकता की भावना को प्रदर्शित करना है। आगे लिखेंगे कि कहानी के शीर्षक से ही पूरी कहानी का भाव स्पष्ट हो जाता है। तो ऐसे आपको सारांश लिखना है। अब मुझे पता है आप में से कई लोगों को इसके स्क्रीनशॉट की आवश्यकता होगी, तो ले लो भाई स्क्रीनशॉट और लिख लीजिएगा अच्छे से। एक बार आप और पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में ये चला जाएगा, ठीक है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, दोस्तों के पास शेयर कर दो। ऐसे ही बहादुर कहानी पर भी मैं वीडियो बना दिया हूँ, जा करके देख लीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।